चाइना को ये बात जरूर खटकेगी कि फिलीपींस जिसके पास ऐसी पावर नहीं थी और अब ऐसी पावर अवेलेबल है जो चाइना अपने हर एक पड़ोसी के साथ अपने अग्रेशन की नीति दिखा रहा है। उनके कोस्टल एरिया में कोई सी घुस रही है जबरदस्ती, तो इसके जरिए उसे हिट करके वहीं पे कैसे वो फिलीपींस को बुली करता है। और कहीं ना कहीं फिलीपींस को इस मिसाइल सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ तक कि एक इंसिडेंट में तो चाइनीज वाटर गार्ड शिप ने इन पर कैनन का भी यूज किया था इनकी सप्लाई शिप के ऊपर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है भारत और फिलीपीन के बीच जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील थी उसके ऊपर। प्रेजेंट टाइम में इस डील की क्या पोजीशन है, क्या कुछ डील के अराउंड चल रहा है, सारी की सारी चीजें से रिलेटेड जो अपडेट है मैंने इस वीडियो में ऐड करी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, थोड़े दिन पहले तुमने अखबारों में या किसी न्यूज चैनल में ये जरूर सुना होगा कि कैसे फिलीपींस काफी ज्यादा एक्साइटेड है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे भारत और रशिया ने कोलैब करके बनाया था और कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रह्मोस की काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि इसकी उपयोगिता ही इतनी ज्यादा है। वहीं प्रेजेंट टाइम में भारत जो कि पहले हथियारों को खरीदा करता था, अब हथियारों को एक्सपोर्ट करने की लाइन में आने वाला है, या फिर मैं ये कहूँ कि हम आ चुके हैं। ये एक काफी बड़ा सपना था हम भारतीयों का कि हम कब तक आखिर हथियार खरीदते रहेंगे, क्या हम कभी हथियार को एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी सपनों को साकार करते हुए काफी बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये कदम उनमें से एक है। गाइस, भारत और फिलीपीन के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर डील साइन हुई थी और इस डील से लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है कि कैसे भारत की तरफ से इस डील को लेकर डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है। जहां पर कुछ ही हफ्तों पहले बताया गया था कि कैसे फिलीपींस को भारत ने इसका पहला सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। बेसिकली डिलीवरी एयरक्राफ्ट के जरिए करी जा रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जिसके जरिए पहली खेप को फिलीपींस भेजा गया। कहा जा रहा है कि इसे नागपुर से टेक ऑफ किया गया था और इसी के साथ 3 सिविलियन एयरक्राफ्ट भी थे जिन्हें बेसिकली दूसरे इक्विपमेंट से लैस किया गया था। बेसिकली C-17 ग्लोब मास्टर जिस एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस एयरक्राफ्ट का इसी तरीके से यूज किया जाता है। जहां तक भारतीय वायुसेना लॉजिस्टिक के लिए इसी एयरक्राफ्ट का यूज करती है। हम बात करें यूनिट की, तो ये 11 यूनिट के आसपास इंडियन एयरफोर्स में C-17 ग्लोब मास्टर की अवेलेबल है। हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो इस ग्लोब मास्टर को स्काईलॉर्ड नाम की जो बटालियन है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बेसिकली कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले नागपुर आएगा, जहां पर मिसाइल सिस्टम को लोड किया जाएगा और फिर फिलीपीन को भेजा जाएगा। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो 2022 का वो समय था, जनवरी के महीने में फिलीपींस और भारत के बीच इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील हुई थी। इस पूरी डील की कॉस्ट थी $375 मिलियन। बेसिकली ये जो डील थी, इसके तहत ब्रह्मो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि फिलीपींस की मरीन कोर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिलीवर करेगी और तो और इसी के साथ पूरा एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए भी ब्रह्मोस एरोस्पेस इसमें अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। इस पूरी प्रोसेस में इस मिसाइल सिस्टम की बैटरीज को डिप्लॉय किया जाएगा और तो और इसकी स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम और तो और दूसरे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया जाएगा। इस मिसाइल का कैसा यूज करना है, भारतीय वायुसेना जो कि फिलीपींस को ट्रेन करेगी हाउ टू यूज दिस मिसाइल। फिलीपींस जिस तरीके की मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है उसकी मैक्सिमम 290 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और ये कोस्टल डिफेंस के तौर पर एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के तौर पर इसे देखा जाता है, यानी कि फिलीपींस के कोस्ट के पास इस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है। और बेसिकली इस मिसाइल सिस्टम का यूज फिलीपींस कुछ इस तरीके से कर सकता है कि जैसे फिलीपींस को ऐसा अंदाजा लगता है कि कोई भी उनके कोस्टल एरिया में कोई सी घुस रही है जबरदस्ती, तो इसके जरिए उसे हिट करके वहीं पे स्वाहा। गाइस, जैसे कि सिनेरियो चल रहा है, चाइना अपने हर एक पड़ोसी के साथ अपने अग्रेशन की नीति दिखा रहा है, कैसे वो फिलीपींस को बुली करता है और कहीं ना कहीं फिलीपींस को इस मिसाइल सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी और भारत ने अब उसे प्रोवाइड कर दिया है। देखो, फिलीपींस में जैसे ही वहां की पावर चेंज हुई तो चाइना ने अपना अग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यही नहीं, थोड़े टाइम तुमने ये न्यूज जरूर सुना होगा कि कैसे चाइना की जो शिप थी वह फिलीपींस की जो सप्लाई पहुंचाने वाली शिप थी उन्हें ब्लॉक कर रही थी, उन्हें एक तरीके से बुली कर रही थी क्योंकि फिलीपींस के कई सारे आइलैंड में जहां पर जरूरी सप्लाई पहुंचाने की जरूरत पड़ती है वे बेसिकली शिप का यूज करते हैं और चाइना की शिप उन्हें बुली कर रही थी, उन्हें चारों तरफ से घेर ले रही थी। ऐसे तुमने पिक्चर और सिनेरियो जरूर देखे होंगे न्यूज में या फिर यूट्यूब में किसी वीडियो में। यहाँ तक कि एक इंसिडेंट में तो चाइनीज वाटर गार्ड शिप ने इन पर कैनन का भी यूज किया था इनकी सप्लाई शिप के ऊपर। इस पोजीशन में फिलीपींस से काफी लोग इंजर्ड भी हुए थे ऐसा बताया जा रहा है और ये काफी बड़ा इशू के तौर पर बाहर आया था। देखो, अब फिलीपीन के पास रॉकेट या फिर मिसाइल सिस्टम तो अवेलेबल है और अब क्या ऐसे सिनेरियो वापस से होते हैं, चाइना फिलीपींस को बुली करता है, तो क्या चाइना को जवाब देने के लिए फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करेगा या नहीं, ये तो डिपेंड करता है पूरा तरीके से फिलीपींस के ऊपर। हम बात करें क्वांटिटी की, तो अभी बताया जा रहा है फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरीज को बाय किया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस को देखकर धीरे धीरे ये नंबर बढ़ने ही वाला है। हम बात करें मोबाइल लॉन्चर्स की, तो ब्रह्मोस मिसाइल की एक बैटरी में 4 मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं। मोबाइल लॉन्चर्स जिनकी कैटेगरी ऑटोनोमस होती है, हर एक लॉन्चर के ऊपर 3 मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय होती है, यानी कि एक टिपिकल बैटरी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 12 रेडी टू लॉन्च मिसाइल सिस्टम अवेलेबल होती है। और अब फिलीपीन 3 बैटरी को खरीद रहा है, यानी कि किसी भी समय में फिलीपीन 36 मिसाइल सिस्टम के साथ अवेलेबल होगा अपने ग्राउंड में। बेसिकली हम कह सकते हैं इस डील के बाद फिलीपींस की क्षमता में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिला है और कहीं ना कहीं चाइना को ये बात जरूर खटकेगी कि फिलीपींस जिसके पास ऐसी पावर नहीं थी और अब ऐसी पावर अवेलेबल है जो कि उसे टक्कर दे सकती है। गाइस, क्या सोच रहे हैं आपका इस बारे में कि क्या इसी तरीके से भारत को फिलीपींस को हथियार सप्लाई करनी चाहिए या बेचना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं जहां पर भारत एक हथियार बेचने की एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है, जहां पर हम दुनिया को हथियार सप्लाई करेंगे, ना कि पास्ट की तरह दुनिया से हथियार खरीदेंगे। आपका क्या सोच रहे हैं इस बारे में और ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकती है? आपका क्या सोच रहे हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।